मॉर्निंग बच्चों, हेलो स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। देखिए आज अपन बात करेंगे अभिक्रिया की कोटि के बारे में और अभिक्रिया की कोटि की अपन डेफिनेशन देखेंगे, इसके कौन कौन से मान संभव वो देखेंगे और एग्जाम में किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, इसके बारे में आज अपन डिटेल से डिस्कशन करने वाला है। देखिए बच्चों का माइंड ये बोलता है कि सर अपन क्या करें या क्या ना करें, अपन पढ़े या नहीं पढ़े, लॉकडाउन चल रहा है, इंतजार में उसका समय निकल जाता है। लेकिन आपको कुछ चंद लाइनों से मैं आपको समझा देता हूं। इंतजार करने वालों को उतना ही मिल पाता है जितना परिश्रम करने वाले लोग छोड़ जाते हैं, और आप जानते हैं कि परिश्रम करने वाले लोग बहुत चिन्हा से छोड़ते हैं और उससे हमारा काम चलता नहीं। तो देखिए हमें स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी और उसके साथ ही में आगे बढ़ना होगा। तो आज अपन बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि के बारे में। तो चलिए अभिक्रिया की कोटि क्या होती है इसको अपन समझते हैं। कोटि ऑर्डर। तो पहले इसके डेफिनेशन देखते हैं कि अभिक्रिया की कोटि एक्चुअली यानी कि इसका वास्तविक मीनिंग क्या है। तो अपन यहां पर बोल देते हैं कि वेग नियम व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग ही अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई है। अब हमने पीछे वाले लेक्चर्स में अपने यहाँ पे जो वेग नियम है, वेग व्यंजक है, उसको पढ़ा था और इसको अपन वापस समझते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अभिकारक है और वेग नियम व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातांकों का योग ही अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। इसका मीनिंग है। अब अपन एक रिएक्शन के माध्यम से यहाँ पर समझते हैं। मान लीजिए ए और यह बी मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी कि ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहां पे आप देखिए जो एलएचएस साइड में जो वैल्यू है, यानी कि जो बाएं साइड में वैल्यू है, इसको अपन क्या मानते हैं, यह अभिकारक कहलाते हैं और इनको अपन उत्पाद मानते हैं। और हमारा वेग नियम व्यंजक क्या बोलता है कि इस नियम के अनुसार अभिक जो इसका वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी कि इसका मतलब आप देखिए कि वेग समानुपाती, अभिकारक कौन है, ए है, तो ए के यहाँ पे मोल कितने हैं, स्मॉल ए है, और यहाँ पे बी है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे कि इसका वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये तो क्या गया, इसको तो अपन बोलते हैं रेट लॉ, यानी कि वेग नियम बोला जाता है, या इसको दर नियम के नाम से भी अपन जानते हैं। ये आप समझ चुके हैं और इसके बारे में अपने पीछे वाले लेक्चर्स में भी डिस्कशन किया था। वहां पे आप आसानी से देख सकते हैं वेग नियम, और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी आपको, वहां से आप पढ़िए। अब देखिए अपन जैसे ही समानुपाती के साइन को हटाते हैं तो हमारे पास एक नियतांक आता है, यानी कि के नियतांक है, और यहां पर ए की सांद्रता की घातांक और बी की सांद्रता। तो ये जो हमारे पास एक व्यंजक यानी कि समीकरण आ चुका है, यह समीकरण ही क्या है, इसको बोला जाता है वेग नियम व्यंजक, या इसको वेग नियम समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी परिभाषा को आप देखिए, प्रूव कर सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे तो मजा आएगा। यहां पे देखिए अपन ने क्या बोला कि वेग नियम व्यंजक में, ये वेग नियम व्यंजक है,
इसमें अभिकारकों की सांद्रताओं की घातांकों का योग। यहाँ पे देखिए अभिकारक कौन है, ए है और बी है, इनकी सांद्रता तो ये है, इनके घातांक कौन से, इसकी ए स्मॉल ए घातांक है, इसका स्मॉल बी घातांक है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे कि जो ए एंड बी ये क्या है, अभिकारकों की घातांक है, या अपन इसको ये भी बोल सकते हैं कि अभिकारकों के कुल मोल हैं, अभिकारकों के कुल मोल हो जाएंगे। और यहां पे ये जो कुल मोल है ये क्या है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो हमारे पास यहां से हमें समझ में आ चुका है कि जो ए एंड बी है ये ही क्या बोलेंगे, इसको अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए आपको पूछा जाए कि जो अभिक्रिया की कोटि है ये कि प्रायोगिक वैल्यू है या सैद्धांतिक वैल्यू है। तो अपन ने पीछे बोला था जो वेग नियम व्यंजक हमारा है ये प्रायोगिक रूप से निकाला जाता है, और अपन कोटि भी इसकी सहायता से निकाल रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया, कोटि भी एक प्रायोगिक वैल्यू है। तो नोट में आप याद रखिए, लिख देते हैं कि जो कोटि है अभिक्रिया की कोटि यह एक प्रायोगिक मान होता है। अब देखिए हमें कई बार एग्जाम्स में ये पूछ लेता है कि अभिक्रिया की कोटि के क्या क्या मान संभव हैं। तो अपन यहां से बता सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि के मान शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और भिन्नात्मक यानी कि फ्रैक्शनल भी संभव है। तो अपन ये वैल्यू यहां से बता सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक और भिन्नात्मक हो सकती है। अब देखिए यहां पे आप देख रहे हैं ये जो k है, ये k, इस k को अपन क्या बोलते हैं, इसको वेग स्थिरांक के नाम से जाना जाता है, या इसको बोला जाता है वेग नियतांक, या इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं विशिष्ट वेग स्थिरांक, स्पेसिफिक वेलोसिटी कांस्टेंट। तो यहां पे देखिए वेग स्थिरांक के बारे में अपन ने पीछे इसकी इकाई पढ़ी थी कि वेग स्थिरांक की इकाई, तो वेग स्थिरांक की इकाई अपन ने पीछे क्या देखी थी। और ये यहां से हमारा इंपोर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है कि क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से पुटअप होता है उसके बारे में यहां से स्टार्टिंग होती है। और यहाँ पे आप नजर जमाइए, रखिए, देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे, उन सभी के बारे में अपन बात करेंगे। तो इसकी इकाई की अपन बात करें तो हमारे पास इसकी इकाई क्या आ जाएगी, और अपने पीछे वाले लेक्चर्स में पढ़ा था कि मोल अपोन लीटर, और यहां पर आ जाएगा 1 माइनस n गुणा, यहां पे लिख देते हैं अपन मिनट, यानी कि समय इनवर्स कर देते हैं। और समय आप जानते हैं सेकंड में भी हो सकता है और मिनट में भी हो सकता है। तो ये तो हमारे पास k की इकाई आ चुकी है। अब आप देखिए यहाँ पे जो अज्ञात राशि क्या है वो है n, और n क्या है हम आपको बता देते हैं कि यहां से जो पूरी हमारी जो गाथा है वो n से स्टार्ट होती है। देखिए जो n हमने यहां पर अज्ञात राशि लिखी है वो n क्या है, वो n ही हो जाएगी अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, यानी कि ये जो अभिक्रिया की कोटि अपन ने यहां पे n लिखी है। अब देखिए इस n का मान अपन शून्य भी करेंगे, 1 भी होता है, 2 भी होता है, और भिन्नात्मक भी होता है। यह अपन यहां पर देखेंगे। तो देखिए यदि हमारे पास अपन पहले बात करते हैं कि कोटि के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार, तो अपन यहाँ पे शून्य कोटि अभिक्रिया की बात करेंगे,
प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात करेंगे और द्वितीय कोटि अभिक्रिया की बात करेंगे, क्योंकि यही आपके सिलेबस में और पीएमटी आईआईटी तक यही आते हैं। तो देखिए अपन पहले बात करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोटि अभिक्रिया से क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए n का मान कितना होगा, शून्य। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉल n इक्वल टू शून्य। तो इसके लिए हमें ये पूछा जाए कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए यहां पर k की इकाई निकालिए। k विशिष्ट वेग स्थिरांक या वेग स्थिरांक भी अपन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपन जैसे इसमें n की वैल्यू शून्य रखेंगे तो हमारे पास सूत्र क्या है, सूत्र हमारे पास ये है कि मोल प्रति लीटर, और यहाँ पे 1 माइनस n की वैल्यू कितने रखेंगे, शून्य रखेंगे, और गुणा हमारे पास समय इनवर्स। अब देखिए एक में शून्य जाता है तो हमारे पास एक बचता है, तो हमारे पास इसका क्या इसका नियतांक आ जाएगा, यहां पे मैं नीचे लिख देता हूं कि मोल प्रति लीटर और 1 इंटू समय की पावर -1, या अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए इसका दूसरा है, क्योंकि अपन लीटर को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो यह अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल की पावर 1 इंटू लीटर की पावर -1 गुणा समय इनवर्स। तो देखिए जो समय है ये सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है। तो ये तो हमारे पास शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई आ चुकी है यहां पे। अब अपन बात करेंगे द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए बात करेंगे अपन। तो देखिए दूसरा हमारा पॉइंट ये हो जाएगा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया की अपन बात करें तो आप जान चुके हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यहां पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे जो अज्ञात क्या है, n है, और n की वैल्यू यहां पर 1 आ जाएगी। तो अपन यहां पर n की वैल्यू कितनी रखते हैं, यानी कि स्मॉल n इक्वल टू 1। जैसे ही अपन इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो देखिए इसकी इकाई क्या आती है कि मोल प्रति लीटर, और यहां पे 1 माइनस n की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 माइनस 1 इंटू समय की पावर -1। तो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला क्या आएगा कि देखिए इसकी इकाई क्या आएगी कि ये देखिए 1 माइनस 1 शून्य हो जाएगा, तो ये तो पूरी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई है। तो हमारे पास यहाँ पे समय की पावर -1, या अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि सेकेंड की पावर -1, या इसका इस प्रकार भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मिनट की पावर -1। तो ये हमारे पास प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई आ चुकी है। और इसको आप याद रखिए, आगे मैं जैसे क्वेश्चन कराऊंगा आपको पूछा जाएगा कि कौन सी शून्य कोटि अभिक्रिया वेग स्थिरांक है, और यहाँ पे ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, ये आपको पूछा जा सकता है। आगे आप देखिए इसके बाद में आता है द्वितीय कोटि अभिक्रिया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना आपको। यहाँ पे देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि द्वितीय है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आएगी। तो अपन यहाँ पे लिख देते कि स्मॉल n इक्वल टू 2, यानी कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो अपन ये फॉर्मूला लगाते हैं कि मोल प्रति
लीटर, और यहाँ पे 1 माइनस एन, और एन की वैल्यू अपन यहां से पुट कर देंगे कितनी है, 2 है, इंटू समय की पावर -1। अब यहाँ पे 1 में से माइनस के 2 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। तो देखिए क्या हमारे पास की इकाई आती है, तो ये हो जाएगा कि मोल प्रति लीटर, और यहाँ पे पावर -1 इंटू समय की पावर -1। या अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए आप यहां पर देख सकते हैं कि ये मोल की पावर कितनी है, -1 है, और यहां पर लीटर को अपन जैसे ही ऊपर लाएंगे इसकी पावर प्लस में हो जाएगी, और इंटू समय को अपन सेकंड या मिनट में लिख सकते हैं, तो समय -1। तो इस प्रकार भी इसकी इकाई आती है। या आप देखिए आगे यहां पे अपन लिख देंगे कि मोल की पावर -1 है, लीटर की पावर 1 है, इंटू सेकेंड की पावर -1। तो ये इसकी इकाई हो चुकी है। अब आप जान चुके हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई हमने कौन सी लिखी है। यहां पे आप देख सकते हैं ये तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हो गया है, और यहाँ पे जो प्रथम कोटि के लिए ये इकाई हो चुकी है। इसके साथ ही आप यहां पर देखेंगे कि द्वितीय कोटि के लिए ये इकाई अपने यहां पर निकालिए। अब देखिए हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से स्टार्ट होता है कि एग्जाम में इनसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अपन जब तक ये क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक मजा आता नहीं है, थ्योरी को रटते रही, क्योंकि थ्योरी यहाँ पे जनरली सभी रटते हैं और थ्योरी से काम बनता नहीं, क्योंकि अपन जानते हैं कंपटीशन का लेवल हाई हो चुका है। तो अपन यहाँ पर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखिए अपन इनको एक बार थोड़ा सा हल्का सा इसको मिटा देते हैं, आप पोज करके उतार लीजिए। अब देखिए किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां से मैं हल्का सा इसको क्लीन कर देता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि निम्न वेग स्थिरांक के मानों के आधार पर अभिक्रिया की कोटि को पहचानिए। कोटि को पहचानिए, ये हमारा क्वेश्चन है। और देखिए इसमें वैल्यू ये दी गई है, हमें पहले दे रखा है कि 20 सेकेंड इनवर्स, और दूसरी वैल्यू हमें यहां से ये बोला गया है कि 10 मोल प्रति लीटर -1 इंटू टाइम की पावर -1, और तीसरी वैल्यू हमारे पास ये है कि 72 मोल प्रति लीटर की पावर -1 है, और यहाँ पे टाइम इनवर्स 1। तो आप देखिए कि हमें ये पूछ रहा है कि इनकी कोटियां बताइए। तो आप देखिए यहाँ पे इसकी जो इकाई क्या है, सेकंड इनवर्स आ रही है, यानी कि सेकंड इनवर्स किसके लिए है, आप देख सकते हैं कि प्रथम कोटि के लिए अपने सेकंड इनवर्स लिखा है। तो इस ए कौन सी कोटि की हो गई, इसको बोल देंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, यहां से निकल के आया। और देखिए दूसरा यहाँ पे देखिए मोल प्रति लीटर -1, तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू किसमें, मोल प्रति लीटर -1 इंटू समय इनवर्स। तो ये किसके लिए है, ये हो जाएगी ये वैल्यू, यानी कि बी वैल्यू की कोटि क्या हो जाएगी, इसकी कोटि अपन लिख देंगे सेकंड ऑर्डर, यानी कि द्वितीय कोटि का ऑप्शन हो जाएगा ये। अब देखिए हमारे पास लास्ट ऑप्शन तीसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे मोल प्रति लीटर
की पावर 1 और टाइम इनवर्स, तो ये देखिए मोल प्रति लीटर और टाइम इनवर्स 1, तो ये सी किसके लिए हो गया, तो सी अपन लिख देंगे ये हो गया है प्रथम कोटि के लिए। तो इस प्रकार अपन आसानी से क्वेश्चन को पहचान सकते हैं, लेकिन हमें ये वो पता होना चाहिए कि पहले इनकी इकाई का हमें थोड़ा मालूम होना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो भी अपन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि के यानी कि वेग स्थिरांक के निम्न मान के लिए कौन सा वेग व्यंजक सही है, वेग व्यंजक सही है, यह हमें पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे k की वैल्यू आपको दे रखी है कि k इक्वल टू 7 मोल प्रति लीटर, और यहाँ पे इसकी पावर -1 इंटू टाइम इनवर्स। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर k की दे रखी है, और यहाँ पे जो वेग नियम व्यंजक है वो भी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। देखिए कि वेग इक्वल टू k, और यहां पर a की सांद्रता 1, और दूसरा हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा कि वेग इक्वल टू k, a की सांद्रता की पावर 1 और b की सांद्रता की पावर 1, और तीसरा ऑप्शन आप देखिए कि वेग इक्वल टू यहां पे k और यहां पे a की सांद्रता 0 और b की सांद्रता 1, और फोर्थ हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा कि नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेग स्थिरांक, ये देखिए हमें ये देखना है कि ये कौन सी कोटि के लिए आता है। तो ये जो हमारी वेग स्थिरांक की वैल्यू है ये किसके लिए है, ये हो जाएगी द्वितीय कोटि के लिए, यानी कि ये वैल्यू द्वितीय कोटि के लिए हो जाएगी, द्वितीय कोटि। तो द्वितीय कोटि है, इसका मतलब है हमें अभिकारकों की सांद्रताओं, और जो यहाँ पे ये सभी वैल्यू दे रखी है, ये जो वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है, ये दे रखी है, ये क्या है, सभी वेग नियम व्यंजक है। तो इसमें हमें देखनी है कि अभिकारकों की सांद्रताओं का घातांक यहाँ पे कितना है, 1 + 1। अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांक को योग को ये अपन क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले में इसकी कोटि कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। इसमें देखिए यहाँ पे 1 + 1 यानी कि 2 हो गया, तो ये ऑप्शन इसके लिए क्या हो गया, सही हो गया है। अब अपन नीचे वालों को देखते हैं कि 0 + 1 यानी कि प्रथम कोटि की हुई है ये, और यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि द्वितीय कोटि की है और द्वितीय कोटि की है, तो विकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग कितना है, 1 + 1 यानी कि 2 है, तो 2 के लिए द्वितीय कोटि हो गया। अब देखिए हमें और भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, उसके बारे में अपन और देखते हैं। यदि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए और बोल दिया जाए, तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि निम्न वेग नियम व्यंजक में से सही उत्तर बताइए। सही उत्तर बताना है आपको। हमें पहला हमारा जो वेग नियम व्यंजक है यह मैं यहां पे लिख रहा हूं कि वेग इक्वल टू के, यहां पे 1 और यहां पे बी की सांद्रता है 2। अब इसमें पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि अभिक्रिया की कुल कोटि,
अभिक्रिया की कुल कोटि के बारे में हमें पूछा गया। अभिक्रिया की कुल कोटि कैसे निकालेंगे, पहले अपन अभिकारकों को पहचानेंगे, ये दोनों अभिकारक हैं और इनकी सांद्रताओं के घातांक का योग क्या है, अभिक्रिया कोटि है। तो यहाँ पे आप देखिए सांद्रता के घातांक कितने हैं, 1+2 यानी कि 3 है। तो ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो गई है। दूसरा क्वेश्चन हमें ये पूछा गया है कि ए के सापेक्ष, यहां से हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है, ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, अभिक्रिया की कोटि। तो ए देखिए, ए है पर्टिकुलर ए के बारे में पूछ रही है, बी के बारे में नहीं पूछ रहा है, यानी कि पूरी वेग नियम व्यंजक के बारे में नहीं पूछ रही है, पर्टिकुलर ए के बारे में पूछ रहा है। तो ए की कोटि कितनी है, 1 है। तो हम यहां से लगा देंगे कि 1 है, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया मानी जाएगी। और तीसरा ऑप्शन यहां पे देखिए कि अपन बोलेंगे कि बी के सापेक्ष, यहां पे चेंज कर दिया, पहले ए के सापेक्ष पूछ रहा था, अब बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि हमें पूछ रहा है। तो अपन क्या बताएंगे, बी है तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी कि ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आपको ये दे रखा है कि यहां पर निम्न में से कोटि के मान संभव है, मान संभव है, यानी कि कोटि के कौन कौन से मान संभव है। ए ऑप्शन में दे रखा है 2, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 1 और सी ऑप्शन में आपको दे रखा है 0 और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है यहां पे -1 और आपको ई ऑप्शन दे रखा है सभी, ऑल ऑफ दिस। तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पे धनात्मक होता है कोटि का मान, ऋणात्मक होता है, 0 भी होता है और भिन्नात्मक भी होता है। तो अपन ऑल ऑफ दिस लगाएंगे। तो यहाँ पे आप आसानी से कॉन्सेप्ट को सीख गए होंगे और मिलेंगे अगली कक्षा में नए जुनून तथा जोश के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अपन आशा करते हैं कि आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे होंगे और अपने सपनों को साकार कर रहे होंगे। ओके।